आज तकरीबन 2:30 से पौने 3 बजे के करीब में आगरा रोड के ऊपर नायरा पेट्रोल पंप के सामने जाफ़र नगर के पास में एक हादसा हुआ। एक गाड़ी वाले ने एक बच्चा जो कि अपने वालिद साहब के साथ बैठकर जा रहा था, गाड़ी वाले ने उसको मारा। लड़का नीचे गिरा। गिरने के बाद लड़का टायर की जद में आने के बाद उसका जगह पर इंतकाल हो गया। वहाँ पे कुछ साथियों ने उठाकर उसको फरहान हॉस्पिटल लेकर गए। फरहान हॉस्पिटल लेके जाने के बाद डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया और उसको सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। हम लोग ही नहीं, उसको मुख्तार भाई की एम्बुलेंस के ज़रिए सिविल हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ लाने के बाद में अभी पीएम वगैरह करके उनके घर वालों के ताबे में डेड बॉडी दे दी जा रही है। लेकिन मालेगांव शहर में हमारा ये मैसेज है कि मालेगांव शहर में इतनी ज़्यादा रोड के ऊपर उतनी ट्रैफिक भी नहीं रहने के बावजूद रोड पे ज़्यादा अतिक्रमण रहता है कि अतिक्रमण की वजह से इधर से भी अतिक्रमण ज़्यादा है, इधर से भी अतिक्रमण ज़्यादा है। तो इसके लिए जो गाड़ियाँ हैं वो सही तरीके से पास नहीं हो पाती। ऐसे ही कुसुम्बा रोड पे भी हो रहा है। कुसुम्बा रोड पे भी अल्लाह करम करे कि इतने ज़्यादा गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ उधर से गुजर रही है, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा कि अभी तक ऐसे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हम लोग प्रशासन से, शासन से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि वो मालेगांव शहर के अंदर जो बड़ी गाड़ियाँ आ रही है इसको रोक लगाए ताकि ये हादसे मालेगांव शहर में होने से बचे। क्योंकि इतना दिन दहाड़े इतने गुंजान आबादी के अंदर बड़ी गाड़ियां आना ये मुनासिब बात नहीं है। तो ये हादसे कम से कम रोकने के लिए आप लोगों को रोड पर आना पड़ेगा, लीडरान को रोड पे और आवाम को रोड पर आना पड़ेगा। और कम से कम ब्रेकर हो या साइड में जो ज़्यादा अतिक्रमण, इधर उधर से जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण निकले तो गाड़ियाँ बआसानी से पास हो। ऐसा कोई मुहिम चलाए मालेगांव शहर के अंदर ताकि हादसात से हमारा शहर बच सके। शुक्रिया। आज आगरा रोड के ऊपर जो है मेरे भांजे को एक गाड़ी वाले ने मार दिया और उसका जगह पर इंतकाल हो गया। बड़े अफसोस की बात है कि आगरा रोड के ऊपर इतना बड़ा रोड बना हुआ है, बस स्टैंड से लेकर देवी के मल्ले तक, उसके आगे जहाँ तक उसका काम हुआ है, एक भी प्रशासन की तरफ से ब्रेकर वगैरह नहीं बनाए। गाड़ियाँ वाले नहायत ही स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं और उसकी वजह से हादसा गाँव में हो रहे हैं। कुछ हादसा जो है न्यूज़ के ज़रिए आवाम को पता चल जाते और कुछ हादसा जो है लोग आपस में उसको बैठ के सुलझा लेते, दबा देते। तो भाई मेरी एक यही अपील है प्रशासन से कि रास्ते के ऊपर जो है वो ब्रेकर वगैरह बनाए जाएं और जो बीच में डिवाइड किया गया है रास्ते को नूरबाग में जाने के लिए, हज़ार खोली में जाने के लिए, जाफ़र नगर में जाने के लिए, तो यहाँ पर भी ब्रेकर का इंतज़ाम किया जाए। इससे हादसा बहुत सारे हो रहे हैं। ऐसी कीमती जानें चली जा रही हैं, लोग अफसोस करके खामोश हो जाते हैं और लीडरान जो रहते हैं उन बातों को सुन के अफसोस जता के मैयत में आके भाती दे के अपना दामन छुड़ा लेते, अफसोस करते, आकर तसल्ली देकर चले जाते और बड़ी बड़ी बातें करके जो है खामोशी अख्तियार कर लेते। कहीं ठेकेदार से पैसा ले लेते, कहीं ठेकेदार से जो है दम डाटी करके उससे उसको ब्लैकमेल करके पैसा ले लेते। तो बराए मेहरबानी शहर के लीडरान से मेरी अपील है, चाहे वो कोई भी हो, आमदार हो, माजी हो, आजी हो, महापुर हो, कॉरपोरेटर हजरात हो उस इलाके के, तो उनसे मेरी एक गुजारिश अपील है कि यार उस पर ब्रेकर का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, वरना इस और भी कीमती जाने जो है शहर की वो जा सकती हैं। मासूम बच्चे स्कूल आते जाते हैं। तो बराए मेहरबानी शहर के लीडरान से मेरी अपील है कि यार ऐसी जो जहाँ रास्ते डिवाइड होते हैं तो वहाँ पर ब्रेकर का इंतज़ाम किया जाए, वरना फिर आने वाले वक्त में जो है और जाने जाएगी। इसके ज़िम्मेदार आप ही लोग रहेंगे, क्योंकि आम पब्लिक जो है वो काम नहीं कर सकती, ये आपका ज़िम्मा है। तो बराए मेहरबानी आपसे अपील है कि यार इसकी जानिब तवज्जो दी जाए और ये काम मुकम्मल किया जाए। 15 दिन के अंदर अंदर मैं चाहता हूँ कि ये काम हो जाए तो बेहतर है।